तो पाकिस्तान सुपर लीग के सीजन 6 की बात की जाए तो वो शुरू होने वाला है। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं तौसीफ अहमद साहब। बहुत शुक्रिया तौसीफ साहब आपके वक्त का। तौसीफ साहब सबसे पहले तो बताइएगा कि क्या क्या उम्मीदें हैं आपकी पीएसएल के छठे एडिशन से। दूसरा, पाकिस्तान सुपर लीग जिसके लिए शुरू किया गया था वो चीजें, वो अहदाफ हासिल हो गए हैं, एज इन के जो प्लेयर्स हमें ढूंढने थे इस पीएसएल से, क्या हमें मिल रहे हैं? एक तो सबसे बड़ी बात है, बड़ी खुशहाल बात है कि पीएसएल हो रहा है। और मैं समझता हूँ गुज़िश्ता 3-4 साल से जो इवेंट्स हमारे मुल्क में हो रहे हैं, मेरा ख्याल है क्रेडिट जाता है सबको, हमारी फोर्सेस को, सबको, क्योंकि बहुत मुश्किलात हमारे लिए थी पाकिस्तान में इवेंट कराना। तो ये बड़ी अच्छी बात है। यकीनी तौर पे पाकिस्तान का हर आदमी चाहेगा कि हमारे मुल्क में क्रिकेट हो। तो आपने कहा यकीनी तौर पे इस इवेंट से हमें बहुत कुछ मिल रहा है। और अपने मुल्क में जब आप खेलते हैं तो पूरा अवाम पूरी देखती है। और अब सुना थोड़े कुछ लोग भी अब आहिस्ता आहिस्ता आएंगे ग्राउंड में, तो मैं समझता हूँ बड़ा इससे मोराल हाई होता है। फिर प्लेयर्स को बड़ा उस प्लेयर का मोराल हाई होता है और वो कोशिश करता है कि इस तरह इस इवेंट से फिर बड़े इवेंट में पाकिस्तान की यानी टेस्ट क्रिकेट या वनडेज में चला जाए। तो ये हमारे लिए, पूरे मुल्क के लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। तो इंशाल्लाह इस इवेंट से भी जो है प्लेयर्स हमें मिलेंगे इस शॉर्ट फॉर्मेट के लिए। ठीक है सर, ये भी बताएगा कि कल जो प्लेयर्स की ड्राफ्टिंग हुई है, टीम कॉम्बिनेशन के हवाले से आपसे जानना चाहेंगे। आपको क्या लगता है इस बार कौन सी टीम ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रही है आपको? नहीं, ये शॉर्ट फॉर्मेट में कुछ कह नहीं सकते हैं, इसलिए कि ये ऐसा इवेंट है कि 2 बॉलें, एक बॉल में भी जो है फैसला आ जाता है दूसरे के हक में। तो ये तो कहना बड़ा मुश्किल है। बट आई थिंक जो टीमें भी बनी है बड़ी बैलेंस टीमें बनी है। थोड़ा सा मुझे एतराज इस चीज पे आता है कि इस पे थोड़ा सा रखना चाहिए जरूर। कि देखिए अब्दुल्ला शफीक जो पाकिस्तान के लिए अभी खेले थे 2020 का खेले थे पाकिस्तान के लिए, फॉर्मेट में रखा ही नहीं। ये कौन, मुझे समझ से बाहर है। और कि आप एक दफा पाकिस्तान खिला देते हैं उसको और उसके बाद कोई फ्रेंचाइज इसको उठाता नहीं है, तो ये क्या चीज है? इसी तरह और भी कई लड़के हैं। ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा पीसीबी को, क्योंकि फ्रेंचाइज को जो है वो पाबंद करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। इसलिए कि हमें पता है कि जो है ये प्लेयर्स हैं, लेकिन एक टूर्नामेंट एक प्लेयर पाकिस्तान खेल रहा है और उसके बाद आप उसको ड्रॉप कर देते हैं। तो ये तरह सा देखेंगे। बाकी बड़ी अच्छी बात है पाकिस्तान, लेकिन इस तरह चेक एंड बैलेंस जरूर करना पड़ेगा। अच्छा लड़के जो है तौसीफ साहब, अब एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, दैट इज कि नए टैलेंट के हवाले से हम बात करते हैं कि पीएसएल जो है नए टैलेंट को प्रमोट करता है, लेकिन जो नया टैलेंट आता है उसको जज करने का ये शॉर्ट फॉर्मेट पैमाना है? पैमाना बिल्कुल है, बट मैं ये फॉर्मेट देखिए ऑनेस्टली बताऊं कि ये एंटरटेनमेंट के लिए ये सारा सिलसिला है। और हम अगर सही बात देखें तो टेस्ट क्रिकेट जो है वही एक सही वो है जज करने के लिए। पर ठीक है, दुनिया क्रिकेट में इस वक्त यही सब कुछ चल रहा है। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि प्लेयर यही खेलना चाहता है सिर्फ। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो इस इवेंट के लिए बिल्कुल इसमें प्लेयर्स आते हैं। बट आई थिंक हम अपने मुल्क के लिए करना पड़ेगा कि हम वो लड़के उसी इवेंट के लिए लें जिसमें वो कामयाब हो सके। मेरा ख्याल है कि हम उनको उठा के टेस्ट मैच में ले जाते हैं या दूसरे फॉर्मेट में ले जाते हैं, इसका चेक एंड बैलेंस हमें रखना पड़ेगा। ठीक, तौसीफ साहब आपने वक्त दिया बोल टेलीविजन को, आपका शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।